सोच से होती है, एक मजबूत विचार से होती है। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहां हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जाना कहां चाहते हो, आप कहां जाना चाहते हो, इसी से फर्क पड़ता है। दुनिया में कोई भी अमीर व्यक्ति का लिस्ट उठा करके देखो, कोई ऐसा अमीर नहीं है जिसने जीरो से शुरू नहीं किया था। आज दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, हजारों की संख्या में अमीर लोग हैं, आप उनकी लिस्ट को देखो। आप थॉमस एडिसन को देख लो, आप फोर्ड को देख लो, आप अब्राहम लिंकन को देख लो, आप धीरू भाई अंबानी को देख लो। तो कोई मायने नहीं रखता कि आप कहां हो, मायने यह रखता है कि आप जाना कहां चाहते हो, आपकी सोच क्या है, आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो, यह बहुत बड़ा मायने रखता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने 4 कोडोन्स में लोगों को बांटा है, 4 कोडेंस में लोगों को बांटा है। देखिए, हम उसके ऊपर थोड़ी सी फोकस हम डालते हैं कि ये 4 कोडेंस कौन सा कोडेंस है, ये 4 तरह के लोग हैं, वो किस तरीके से पैसे बनाते हैं। थोड़ी सी हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए यहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है ई फॉर एम्प्लॉय होता है, ई फॉर एम्प्लॉय होता है, या छोटा एम्प्लॉय हो या बड़ा एम्प्लॉय हो। ई फॉर एम्प्लॉय यानी कि 70% एम्प्लॉय होते हैं इस दुनिया में, 70% एम्प्लॉय होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है पढ़ाई लिखाई करना और कहीं पे जॉब पे लग जाना। इनका एक ही मिशन होता है, पढ़ाई लिखाई करना और कहीं जॉब पे लग जाना। उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा है कि पढ़ाई लिखाई का मिशन ही होता है, मकसद ही होता है जॉब हासिल करना। अब बिल्कुल होना भी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये अर्थव्यवस्था जो है ये गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे के बिना नहीं काम चलने वाला है। तो ये 70% लोग कौन होते हैं? एज ए एम्प्लॉय। ये क्या करते हैं? ये कहीं भी टाइम देते हैं, इनको पैसा मिलता है, सिक्योरिटी इनके पास नहीं होता है, जीरो होता है, इनके पास सिक्योरिटी नहीं होता है। देखा जाए तो एम्प्लॉय 70% यानी 100% में 70% तो यही होते हैं, ठीक है। इनके पास टाइम भी नहीं होता है, पूरी जीवन टाइम नहीं होता है। अरे 60 साल के बाद टाइम मिलेगा ना, तो वो टाइम क्या होगा? और जिस हिसाब से देखा जाए, अगर ईमानदारी पूर्वक अगर वो पैसे बना रहे हैं तो वो पैसे वाले कभी हो भी नहीं सकते, उनके पास पैसा होता ही नहीं है। और सिक्योरिटी के मार्फत में देखा जाए तो उनके पास सिक्योरिटी नहीं होता है। यानी मेरे हिसाब से कि इसमें से तीनों में कुछ भी नहीं होता है, एम्प्लॉय के पास तीनों में कुछ भी नहीं होता है। फिर भी हमारा और आपका मिशन क्या होता है? जॉब हासिल करना। बिल्कुल होना भी चाहिए, जॉब हासिल करना। मैं जॉब वाले की पुटअप नहीं कर रहा हूं, मैं जॉब वाले की निंदा नहीं कर रहा हूं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जो ये कोडेंस को बना करके बताया है, वही चीज मैं पेश कर रहा हूं, वही चीज मैं दिखा रहा हूं। तो ये तीनों नहीं होता है। ये 70% लोग सिर्फ वर्क करते हैं, वर्क करते हैं। ये वर्क कहां करते हैं हम आगे चल करके बता रहे हैं। अब ये 100% में 70% निकल गए, बचे कितना? 30%। 30% में आ जाइए, यहां लिखा हुआ है SE, सेल्फ एम्प्लॉय। ये सेल्फ एम्प्लॉय कौन है? ये दूसरे के लिए काम नहीं करते, ये दूसरों के लिए काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपने लिए खुद का काम करते हैं। यानी छोटे मोटे संस्था चलाने वाले, छोटे मोटे दुकानदार जो अपनी शॉप को खोल करके बैठा हुआ है, 8 से 10 घंटा 12 घंटा अपनी दुकान को खोल रहा है, तो ये डेली का उसका रूटीन चल रहा है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉय है, यानी ये दूसरे के यहां जॉब नहीं करता है, दूसरे के यहां नौकरी नहीं करता, ये सिर्फ अपना काम करता है, खुद का अपना काम करता है। देखा जाए सेल्फ एम्प्लॉय के पास क्या है? सेल्फ एम्प्लॉय ये 20% लोग हैं। ये 20% में देखा जाए सेल्फ एम्प्लॉय के पास टाइम नहीं है, इसलिए कि जॉब वालों का एक तो फिक्स भी होता है कि चलो भाई 8 घंटा हम ड्यूटी करेंगे, लेकिन ये सेल्फ एम्प्लॉय के पास कोई फिक्स नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं होता है कि 8 घंटा खोलेंगे कि 12 घंटा खोलेंगे, इसका कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ये सेल्फ एम्प्लॉय जो है, जॉब वालों को कुछ छुट्टियां भी मिलती है, तो ये सेल्फ एम्प्लॉय जो है वो छुट्टी भी मारना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि भाई छुट्टी के दिन भी अपनी शॉप को खोले, उस दिन हमारी कुछ बिक्री हो सकती है, हमारी कुछ सेल हो सकता है, बढ़ सकता है।
तो सेल्फ एम्प्लॉय के पास ये टाइम से गरीब होते हैं, बिल्कुल इनके पास टाइम नहीं होता है। पैसे देखा जाए तो ये कुछ बना लेते हैं, ये पैसे कुछ बना लेते हैं, लेकिन टाइम से बिल्कुल गरीब हो जाते हैं। तो यार पैसा हो और जिंदगी में टाइम ना हो उस पैसे को भोगने की, तो फिर वो टाइम क्या होगा? ये टाइम किस काम की है? अरे पैसे किस काम के लिए हम कमा रहे हैं? उसको एंजॉय करने के लिए ना, उसको भोगने के लिए। पैसे ही कमाए और उसको भोगने की हमारे पास टाइम ना हो, फुर्सत ना हो, तो फिर उसको उस पैसे को हासिल करने से मकसद क्या है? वो क्या होगा? तो देखा जाता है कि सेल्फ एम्प्लॉय के पास टाइम नहीं है, पैसे कुछ बना लेते हैं, सिक्योरिटी जीरो है, सिक्योरिटी जीरो है। अगर करोड़ों रुपया लगा करके हमने मार्केट में इन्वेस्ट किया है, कोई शॉप खोला है, अगर उसके साथ कुछ हो जाए, उस व्यक्ति के साथ कुछ हो जाए, तो क्या इसका ये दुकान चलेगा? है सुरक्षित? नहीं है। यानी कि उसकी दुकानें जो है उसके ऊपर डिपेंड है कि वो जब तक दुकान को खोलेगा दुकान खुलेगा, दुकान नहीं खुलेगा दुकान बंद हो जाएगा, इनकम बंद। तो फिर ये देखा जाता है कि ये सेल्फ एम्प्लॉय के पास क्या होता है? टाइम नहीं होता है, मनी होता है, सिक्योरिटी नहीं होता है, ये तीनों चीज नहीं होता है। चलिए यहां पे हो गया 70 और 20, 90% लोग हो गए। यानी 90% लोग जो है ना, यहां पे लिखे हुए हम 90% लोगों के पास ये बैलेंस नहीं होता है। 90% लोगों के पास ये बैलेंस नहीं होता। चलिए थोड़ी सी हम इधर चल रहे हैं, राइट साइड में चल रहे हैं। अब ये राइट साइड में कौन से लोग हैं? यहां पे लिखा हुआ है बी फॉर बिजनेस ओनर होते हैं। मार्केट में जो बैठे हुए हैं बिजनेस ओनर नहीं है, वो किसी बिजनेस ओनर की उत्पाद को सेल कर रहे हैं, उससे कुछ पैसे बना रहे हैं। बिजनेस ओनर नहीं है। बिजनेस ओनर वो होता है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो किसी चीज की आविष्कार करता है, उसको कहते हैं बिजनेस ओनर, उसका खुद का वो मालिक होता है। तो ये बिजनेस ओनर होते हैं। तो बिजनेस ओनर में क्या देखते हैं? यहां पे 7% लोग हैं। बिजनेस ओनर में कितने हैं? 7% लोग हैं। अब इस बिजनेस ओनर कैसे ओनर हुआ है? अगर मालिक होता है, अगर कहीं भी कोई भी संस्था चलाता है, अगर वो मालिक है तो अकेले नहीं है, उसके पास वो संस्था को चलाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है, कुछ आदमी की जरूरत होती है, उस आदमी के माध्यम से उसका संस्था चलता है। तो देखा जाता है कि ये सेल्फ एम्प्लॉय को ये बिजनेस ओनर क्या करता है? हायर कर लेता है। ये एम्प्लॉय को बिजनेस ओनर क्या करता है? इनको हायर करता है और इनको इनकी डिग्री के अनुसार इनको हायर करके और उनको सैलरी देता है और ये इनके लिए काम करते हैं। बिजनेस ओनर के लिए ये लोग काम करता है। तो समथिंग समझ लीजिए कि अगर किसी कंपनी का मालिक है और उसके पास अगर 1000 एम्प्लॉई है और 1000 एम्प्लॉई अगर 1 घंटा काम कर रहा है, तो वो बिजनेस मालिक के लिए कितने घंटे काम हुआ? 1000 घंटा काम हुआ। लेकिन उस एम्प्लॉई के लिए कितना काम हुआ? 1 घंटे काम हुआ। अब आप बताएं कि समय से कौन फ्री हो सकता है? जिसके पास 1000 घंटा हुआ वो फ्री हो सकता है, अब 1 घंटा वाला नहीं। पैसे से कौन फ्री होगा? जिसके पास 1000 घंटा काम चला, पैसे से वही फ्री होगा। 1 घंटे वाले के पास ज्यादा पैसा नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें रईस बननी है, हमें अमीरी की तरफ जाना है, तो सेल्फ स्ट्रगल करके, सेल्फ मेहनत करके अगर हम चाहें कि हम अमीरी की तरफ चल जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जितने भी अमीर का लिस्ट आप उठा करके देखिए, उनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास एक नेटवर्क है। अब ये बिजनेस ओनर क्या करते हैं? एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। यानी वर्क तो होता है, वर्क यहां भी होता है, वर्क यहां भी होता है, लेकिन ये वर्क में क्या करते हैं? उसमें नेट जोड़ देते हैं, उसमें नेट जुड़ जाता है, तो ये नेटवर्क हो जाता है। और दुनिया में कहीं भी जीत हुआ है वो नेटवर्क के माध्यम से ही जीत हुआ है। अरे एक खेल भी होता है, एक क्रिकेट के खेल होता है, एक समूह के द्वारा होता है, एक फुटबॉल होता है, एक समूह के द्वारा होता है। जितनी भी खेल खेली जाती है एक समूह के द्वारा खेल खेली जाती है। तो हमें अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए और बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, तो सेल्फ स्ट्रगल करके हम अमीरी की तरफ नहीं जा सकते। तो ये होता है बिजनेस ओनर। ये लोग इनको हायर करके और इनकी टाइम और एनर्जी और प्लस स्किल को ये ले लेते हैं और ले करके ये इस्तेमाल करते हैं और इसके बदले इनको कुछ सैलरी, कुछ पैसे, इनको योग्यता के अनुसार कुछ पैसे इनको दिया जाता है। अब देखिए होता क्या है, ये 3% लोग कौन है? ये 7% लोग है बिजनेस ओनर, और ये 3% कौन है? ये है निवेशक। ये निवेशक। तो अमीरी का यही रास्ता है कि आप
के लिए लोग काम करेंगे तो आप अमीर बन सकते हैं, या आपके लिए पैसा काम करेगा तो आप अमीर बन सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपके लिए अगर लोग काम कर रहा है तो फिर आप अमीर बन सकते हैं, और नहीं तो आपके लिए अगर पैसा काम कर रहा है तो फिर आप अमीर बन सकते हैं। आप पैसे के लिए काम करके अमीर नहीं बन सकते हैं। आप पैसे के लिए काम करके अमीर नहीं बन सकते हैं। इन्वेस्टर क्या करता है, उसके पास ज्यादा पैसे होते हैं तो वो निवेश करता है और पैसे बना करके देता है, पैसे बना करके देता है। तो यहां पे कितना हुआ, 7% और प्लस 3%, यहां 10% लोग हैं, टोटल 10% लोग हैं। और इधर टोटल कितने हो गए, इधर 90% लोग हो गए। इस क्वाड्रेंट में 90% लोग हैं। अब होता क्या है कि ये 90% लोग क्या करता है कि पैसा बचाता है। 90% लोग क्या करता है, पैसा बचाता है, और बचा बचा करके और अपनी फ्यूचर के लिए इस बैंक को देता है, इस बैंक के अंदर जमा करता है। ध्यान से समझिएगा, ये 90% लोग पैसे बचा के और बैंक को दे देते हैं, बैंक लेके रख लेता है। अब उसी बैंक के पास ये 10% लोग उसी बैंक के पास जाते हैं और जाकर के और इसी 90% लोगों की पैसा रखा हुआ वो बैंक जो है वो 10% लोगों को दे देता है। समझ में आ रहा है? जो 90% लोगों ने अपनी पैसे को बचा के बैंक को दिया रखने के लिए, क्यों बचाया, अपने फ्यूचर के लिए। और वही 10% आदमी आता है और उसी बैंक के पास आता है और वही 90% लोगों की रखा हुआ पैसे को वो लेकर के चला जाता है, और वो ले जाकर के बड़े बड़े बिजनेस खड़ा करता है, पैसे को निवेश करता है, और उस बिजनेस से और उस निवेश से और वो अमीरी की तरफ चला जाता है।